हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास अध्याय 5 के अंतर्गत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास हमारी 14वीं क्लास होगी। पिछली 13 क्लासें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, जिसको देखना है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने इस कार्यक्रम में सहायता प्रदान की। डीपीईपी का लक्ष्य सभी को शिक्षा दिलाना। क्या लक्ष्य था? सभी को शिक्षा दिलाना, बच्चों को स्कूल में बनाए रखना, यानी बच्चे स्कूल से ना भागें, ड्रॉप आउट ना हो। जिन बच्चों का नामांकन हुआ है वो बच्चे विद्यालय में रुकें और अध्ययन करें। शिक्षा के स्तर में सुधार करना तथा समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करके साथ साथ काम करना था। यह कार्यक्रम जनपद विशेष का कार्यक्रम था। डीपीईपी का लक्ष्य क्या था? कि सभी को शिक्षा सुलभ कराना, बच्चों को स्कूल में बनाए रखना, जिनका नामांकन हुआ है वो स्कूल में आकर के पढ़ें और शिक्षा में सुधार यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी बच्चों को प्राप्त हो तथा समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करके उच्च वर्ग निम्न वर्ग जैसी असमानता को कम करना, इसके साथ साथ काम करना। ये कार्यक्रम जनपद विशेष का कार्यक्रम था, यानी जिला स्तर का कार्यक्रम था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 3 चरणों में संपादित हुआ। कितने चरणों में? 3 चरणों में। प्रथम चरण में देश के 7 राज्यों के 42 जनपदों में संचालित किया गया, यानी भारत के जो 7 राज्य थे और उन 7 राज्यों में से 42 जिले चुने गए जिनमें ये कार्यक्रम संचालित किया गया। अब हम देख लेते हैं वो 7 राज्य कौन कौन से थे। मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल। इन राज्यों में प्रथम चरण में डीपीईपी का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। हम देखते हैं आगे। डीपीईपी के द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश तथा कार्यक्रम के पहले से भाग ले रहे 7 राज्यों के 50-60 जनपदों में कार्यक्रम का विस्तार किया गया। यानी द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश को लिया गया और जो पहले से 7 राज्य चल रहे थे उनके 50-60 जिलों में कार्यक्रम का विस्तार किया गया। यानी पहले हमने देखा था 42, अब 50 से 60 जिले में ये कार्यक्रम चलाया गया। इसके अतिरिक्त 3 नए राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में भी कार्यक्रम का विस्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के अलावा 3 नए राज्य और जोड़े गए, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा। इन राज्यों में डीपीईपी कार्यक्रम का विस्तार किया गया। वर्ष 1997 में डीपीईपी द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों की पहचान की गई। द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश राज्य को लिया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य के 22 जिले खोजे गए जिन पहचान की गई और उनमें डीपीईपी कार्यक्रम क्या किया गया? लागू किया गया। इसमें प्रमुख बिंदु है प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा डीपीईपी द्वितीय के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए डीपीईपी तृतीय की शुरुआत सन 2000 में की गई तथा इससे आच्छादित 32 जनपद हैं। पहले कितने थे? 22। तृतीय चरण की शुरुआत सन 2000 में की गई, जिसमें 32 जनपद यानी 32 जिलों में डीपीईपी कार्यक्रम लागू किया गया। अब डीपीईपी कार्यक्रम में हम देखते हैं आगे। डीपीईपी के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रमुख रणनीतियाँ अपनाई गईं। उद्देश्यों के प्राप्त के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाई गई हैं, उन रणनीतियों को हम देखते हैं। पहली रणनीति योजना निर्माण,
तथा क्रियान्वयन में निचले स्तर तक सहभागिता, यानी जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, जिन योजनाओं का निर्माण किया गया है, उनका क्रियान्वयन निचले स्तर तक होना चाहिए। हम देखते हैं अगली रणनीति, बालिका शिक्षा को विशेष महत्व। बालिका शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाए, बालिकाओं को विशेष रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। और अगली रणनीति है विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, यानी विद्यालय को आकर्षक किस प्रकार बनाया जाए, इसके लिए बात की गई है। विद्यालय को आकर्षक बनाने के लिए, शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति और अच्छे विद्यालयों का निर्माण किया जाना चाहिए। अगली रणनीति वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे कला वर्ग हो गया, विज्ञान वर्ग हो गया। अगली रणनीति सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल। सामुदायिक सहयोग की भावना का विकास होना चाहिए, सामुदायिक सहयोग किया जाना चाहिए तथा समानता पर बल दिया जाए, यानी असमानता को समाप्त करके समानता पर बल दिया जाए। अध्यापक दक्षता में वृद्धि, प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए ताकि शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से हो सके, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।